आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमूना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के मुतहर्रिक हथकरघा निजाम से मुल्क की गूनागूनियत की अक्कासी होती है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मणिपुर तशद्दुद और दीगर मामलात पर हंगामा आराई की वजह से आज भी खलल पड़ा है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की लोकसभा रुकनियत बहाल कर दी गई है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार सरहदों को महफूज रखने और सरहदी इलाकों को बेहतर बनाने की पाबंद है। टेनिस में प्रार्थना थोम्बारे ने स्पेन के शहर बार्सिलोना में खवातीन के टूर्नामेंट में डबल्स का टाइटल जीत लिया है और हॉकी में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में आज रात भारत का मुकाबला जनूबी कोरिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के मुतहर्रिक हथकरघा निजाम से मुल्क की गूनागूनियत की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि सरकार भारत के हथकरघा, खादी और टेक्सटाइल शोबे को दुनिया भर में मकबूल बनाने के लिए कोशिश कर रही है। वजीर आजम ने लोगों पर जोर दिया कि वो हथकरघा के कौमी दिन के मौके पर अंदरूने मुल्क तैयार की गई अशिया और सामान को मकबूल बनाने के अपने अहद का इरादा करें। जनाब मोदी ने कहा कि मुख्तलिफ जिलों में तैयार की गई मुनफरिद अशिया और सामान को एक जिला एक प्रोडक्ट पहल के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा है और वोकल फॉर लोकल एक अवामी तहरीक बन गया है। वजीर आजम ने कहा कि हमारी कोशिश ये है कि हथकरघा और दस्तकारी के शोबे से वाबस्ता अफराद के बच्चों की उमंगों की तकमील के लिए साजगार माहौल पैदा किया जाए। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मणिपुर तशद्दुद और दीगर मामलात पर आज भी हंगामा आराई की वजह से रुकावट पड़ी। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में कांग्रेस, डीएमके, जेडीयू और दीगर पार्टियों के अरकान मणिपुर तशद्दुद मामले पर नारे लगाते हुए ऐवान के वस्त में आ गए। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक मीडिया पोर्टल को बैरून मुल्क से रुकुमात मिलने का मामला उठाया और ये इल्जाम लगाया कि मज़कूरा पोर्टल मुल्क के मफाद के मुनाफी काम कर रहा है। उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि कांग्रेस पार्टी को चीन से फंड्स मिले हैं। हुक्मरान पार्टी के अरकान ने भी नारे लगाए और जब शोरगुल होता रहा तो सदरनशीं ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। इससे पहले जब आज सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन पार्टियों ने मणिपुर और दीगर मामलात पर हंगामा आराई की। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान ने भी नारे लगाए। शोरगुल के तनाजुर में स्पीकर ओम बिरला ने एहतजाज करने वाले अरकान से अपील की कि वो ऐवान का कामकाज होने दें, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। स्पीकर मौसूफ ने सवालों के वक्फे की कार्रवाई चलाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बाद में स्पीकर ने कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। इधर राज्यसभा में जब आज कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन अरकान ने मणिपुर मामले पर बहस कराने का अपना मुतालबा दोहराया। दूसरी तरफ हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान ने राजस्थान में खवातीन के खिलाफ ज्यादतियों पर बहस का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। ऐवान के लीडर पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही मणिपुर मामले पर बहस के लिए तैयार है। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने मुत्तला किया है कि सिर्फ 10 महीने की मुद्दत के दौरान आला तालीम के मरकजी इदारों में 13,371 असामियां पुर की गई हैं। आज लोकसभा में एक सवाल के जवाब में वजीर मौसूफ ने कहा कि उनकी वजारत ने आला तालीम के सभी मरकजी इदारों को ये हिदायत दी है कि रिजर्व जुमरे के ओहदों के लिए खुसूसी मुहिम समेत सभी असामियां मिशन मोड में पुर की जाएं। जनाब धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि अमले के अहलकारों के रिटायर होने या इस्तीफा देने की वजह से ये ओहदे खाली हुए हैं। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के ऐवान की रुकनियत बहाल कर दी है। ये फैसला फौजदारी हतक-ए-इज्जत केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाए जाने के तनाजुर में किया गया है। जनाब राहुल गांधी केरला में वायनाड
हल्के से लोकसभा मेंबर हैं, उन्हें इस साल मार्च में लोकसभा की रुकनियत का नाअहल करार दिया गया था। अपनी लोकसभा रुकनियत बहाल होने के फौरन बाद राहुल गांधी पार्लियामेंट पहुंचे और पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में महात्मा गांधी के मुजस्समे पर अकीदत के फूल नजर किए। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में तशद्दुद के वाकयात पर मुख्तलिफ दरखास्तों की समाअत के दौरान आज अदालत में मणिपुर के डायरेक्टर जनरल पुलिस के मौजूद रहने का हुक्म दिया है। इनमें कुकी ज़ोमी बिरादरी की 2 खवातीन की दरखास्त भी शामिल है, जिनका वीडियो इंटरनेट पर सामने आया था। अदालत आलिया ने वहां अमन कानून की सूरत हाल को कंट्रोल करने में नाकाम रहने की बिना पर मणिपुर पुलिस की नुक्ताचीनी की थी। इस केस में 6,500 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी हैं। अदालत मुख्तलिफ इल्जामात की जांच के लिए रिटायर्ड जजों पर मुश्तमिल एक अदालती कमेटी कायम करने के सिलसिले में काम कर रही है। मज़कूरा कमेटी मुख्तलिफ मामलात पर फैसला करेगी, जिनमें इमदाद, मुआवजा, बाज़ आबादकारी, मुनसिफाना तहकीकात और तशद्दुद के दौरान या उसके बाद भी मणिपुर से बाहर चले जाने की सूरत में मुतासिरा अफराद के बयान दफा 164 के तहत कलमबंद करना शामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने भारत के तीसरे चांद मिशन चंद्रयान सोयम को चांद के मदार में पहुंचाने के एक दिन बाद कल इसे चांद के मजीद करीब लाते हुए निचले मदार में पहुंचाने की कार्रवाई कामयाबी के साथ अंजाम दी। इसरो के मुताबिक अब चंद्रयान सोयम को चांद के मदार में मजीद नीचे लाने के लिए अगली कार्रवाई बुध के रोज दोपहर 1 बजे और 2 बजे के दरमियान अंजाम दी जाएगी। 17 अगस्त तक इस तरह की मजीद 3 कार्रवाइयां अंजाम दी जाएंगी। इसके बाद लैंडर और रोवर को अलहदा कर दिया जाएगा। इसरो के मुताबिक वो इस महीने की 23 तारीख को चंद्रयान को चांद की सतह पर आहिस्तगी के साथ उतारने की कोशिश करेगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार सरहदों को महफूज रखने और सरहदी इलाकों को बेहतर बनाने की पाबंद है। सरहदी बुनियादी ढांचे और राब्तों के बारे में नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी देते हुए वजीर खारजा ने कहा कि मुसल्लह अफवाज के लिए मायारी बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने जोर देकर कहा कि भारतीय फौज 2014 के बाद से बेहतर तरीके से चीन की नक्लो हरकत को रोकने में कामयाब रही है। वजीर खारजा ने जोर देकर कहा कि भारत चीन सरहदी बातचीत रोकी नहीं गई है और जल्द ही मीटिंग होगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 साल में कशीदगी वाले अहम मकामात पर पेशरफ्त हुई है। कंबोडिया के शाह नोरोदोम सिहामोनी ने साबिक वजीर आजम हुन सेन के बेटे हुन मानेट को मुल्क का नया वजीर आजम मुकर्रर किया है। आज इस सिलसिले में एक शाही फरमान जारी किया गया कि कंबोडिया के शाह डॉक्टर हुन मानेट को पार्लियामेंट की 7वीं मुद्दत के लिए बतौर वजीर आजम मुकर्रर करते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के भुदल तहसील के कोटेरंग से मुत्तसिल इलाकों और गुंडा खवास में सिक्योरिटी दस्तों ने मिलिटेंटों की तलाश जारी रखी हुई है। तसादुम की जगह से इस मिलिटेंट की लाश बरामद कर ली गई है, जिसे हफ्ते के रोज सिक्योरिटी दस्तों ने हलाक कर दिया था। जम्मू कश्मीर में 500 से ज्यादा यात्रियों का 35वां जत्था आज सुबह सवेरे जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कश्मीर में बालतल और पहलगाम के 2 बुनियादी कैंपों के लिए श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा की जानिब रवाना हुआ। स्पेन के बार्सिलोना में खवातीन के टेनिस हार्डकोर्ट मुकाबले में भारत की प्रार्थना थोम्बारे ने डबल्स का खिताबी मुकाबला जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में एशियाई खेलों में कांसे का तमगा जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी ने रूस की अपनी साथी खिलाड़ी एनास्टेसिया तिखोनोवा के साथ फ्रांस की एस्टेला कासिनो और लातविया की डेना मार्सिकेविका को 3-6, 6-1, 10-7 से हराया। हॉकी में आज रात चेन्नई में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के तहत भारत की मर्दों की टीम का मुकाबला जनूबी कोरिया से होगा। भारत ने मलेशिया को 0 के मुकाबले 5 गोल से हराया था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के मुतहर्रिक हथकरघा निजाम से मुल्क की गूनागूनियत की अक्कासी होती है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मणिपुर तशद्दुद और दीगर मामलात पर हंगामा आराई की वजह से आज भी खलल पड़ा है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की लोकसभा रुकनियत बहाल कर दी गई है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार सरहदों को महफूज रखने और सरहदी इलाकों को बेहतर बनाने की पाबंद है। टेनिस में प्रार्थना थोम्बारे ने स्पेन के शहर बार्सिलोना में खवातीन के टूर्नामेंट में डबल्स का टाइटल जीत लिया है।
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔